Good morning, students. This is Anurag Tiwari from Springdale College of Management Studies, and today in this video and onwards video lecture series, we will cover up our 6th compulsory paper of B.Ed first year syllabus, that is Gender, School and Society. तो ये जो पेपर आपका B.Ed फर्स्ट ईयर के करिकुलम में है, दिस वन इज़ अ कंपलसरी पेपर और ये 40+10 के स्पेसिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा एंड 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट, जिसके बेस पर आपका कंप्लीट इस पेपर का असेसमेंट किया जाएगा इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस paper. We will start today. So first we should understand the gender, school and society as it is clear from its name कि इस पूरे पेपर में हम जेंडर, स्कूल और सोसाइटी इन तीनों के आपस में जो रिलेशन है उसको पढ़ेंगे अलग अलग कंट्रास्ट में, अलग अलग रेफरेंसेस में, कि कैसे किसी भी स्टूडेंट की जेंडर प्रेफरेंस स्कूल और क्लास मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करती है और किस तरह किसी स्कूल और क्लास का एटमॉस्फेयर किसी बच्चे के जेंडर ओरिएंटेशन पर इफेक्ट डालता है, और ये दोनों कंबाइंडली किस तरह सोसाइटी पर डिपेंडेंट है और किस तरह सोसाइटी इन दोनों पर डिपेंडेंट है। ये सभी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में पढ़ेंगे। एंड दिस पेपर विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पेपर फॉर योर B.Ed फर्स्ट ईयर डेफिनेटली। सो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट स्टडी दिस पेपर we must go through the objectives कि इस पेपर के objectives क्या क्या हैं। So first है कि develop basic understanding and familiarity with key concepts, that is gender, gender bias, gender stereotype, empowerment, gender partiality, equity and equality, patriarchy and feminism। यानी gender, gender bias या gender stereotype, empowerment, gender party, equity and equality, patriarchy और feminism, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक का बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है और किस तरह ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, ये सब इस पेपर का ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाने का। द सेकेंड वन इज़ टू लर्न अबाउट जेंडर इश्यूज इन स्कूल करिकुलम एंड टेक्सचुअल मटीरियल्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स, पेडागोजिकल प्रोसेस एंड इट्स इंटरसेक्शन विद क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। कि हमारे स्कूल में किसी भी स्टूडेंट के जो जेंडर इश्यूज़ हैं वो करिकुलम, स्कूल के डिसिप्लिन और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बीच में इंटरेक्शन कैसा रहता है और किस तरह ये इंटरेक्शन क्लास में कास्ट, रिलीजन और रीजन के बेस पर अलग अलग केसेस में बदलता रहता है, इस चीज़ को भी समझना एक टीचर के लिए ज़रूरी है। दैट्स द होल सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर। द थर्ड वन इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द जेंडर, पावर एंड sexuality are related to education terms of access curriculum and pedagogy। किस तरह जेंडर, पावर और सेक्सुअलिटी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कोरिलेटेड है, संबंधित है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एंड टू कंस्ट्रक्ट अ क्रिटिकली द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर प्रमोशन द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। और हमें जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए, क्या क्या स्कीम्स होनी चाहिए, किस तरह उन स्कीम्स को डेवलप करना चाहिए टू कंस्ट्रक्ट द क्रिटिकल स्कीम्स ऑल्सो, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस दिशा में क्या हैं वो भी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। एंड टू अप्लाई द कॉन्सेप्चुअल टूल्स लर्न रिगार्डिंग जेंडर एंड सेक्सुअलिटी टू अंडरस्टैंड इश्यूज रिलेटेड टू सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड चाइल्ड अब्यूज। This is the most important key topic for this chapter, this syllabus, कि हमारे आसपास, हमारे वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस ऑफ कोर्स एक टीचर के वर्क प्लेस उसका स्कूल होता है, सो हमारे वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरेसमेंट और चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस किस तरह से आते हैं, किस तरह हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड हाउ टू अप्लाई द स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्चुअल टूल्स टू मिनिमाइज दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ in our surroundings. That's the important topic. And the last one is to understand how gender relates to education and schooling, और किस तरह कोई जेंडर प्रेफरेंस शिक्षा और विद्यालय इनसे संबंधित है। ये सभी चीज़ें इस पेपर में
पढ़ेंगे, इस पेपर को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ही यही है। तो अगर हम एक लाइन में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पेपर का उद्देश्य एज ए टीचर आपको ये समझाना है कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो किसी भी बच्चे के जेंडर, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस या उसकी जेंडर ओरिएंटेशन पर बाइज्ड होकर आपको ना तो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करना है और ना ही आपको अपनी भाषा में, अपने एटीट्यूड में कुछ इस प्रकार का अजीबोगरीब चेंज करना है कि उस स्टूडेंट को ऐसा लगे कि आप उसके जेंडर ओरिएंटेशन पर कोई स्ट्राइक कर रहे हैं। बेसिकली एज अ टीचर आपको जेंडर ओरिएंटेड, उसकी जेंडर ओरिएंटेशन के नीड के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज करना पड़ सकता है। तो वो चेंज आप कैसे करेंगे, उसी संबंध में ये पेपर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। दिस पेपर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस पेपर, दैट इज यूनिट 1, जेंडर इश्यूज एंड की कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, इस फर्स्ट मॉड्यूल के टॉपिक को आज हम सबसे पहले कवर करेंगे, दैट इज जेंडर एंड सेक्स। तो अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो आप इस स्लाइड में देखेंगे कि इस स्लाइड में ये एक पिक्चर आपके सामने लगी हुई है। इस पिक्चर में पिंक, रेड, डार्क येलो, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू और पर्पल कलर में कुछ इमोजीज लगे हुए हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं, एंड ईच स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर जेंडर प्रेफरेंस, एंड ये सभी एक साथ खड़े हैं। बेसिकली दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग यू टू योर क्लास वेरिएशन, कि हो सकता है आपकी क्लास में अलग अलग वेरिएंट के जेंडर प्रेफरेंस वाले स्टूडेंट हों, एंड व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू अपहोल्ड to as a teacher, and that's we are key concept, key point regarding this paper. Okay, so first one is gender versus sex. ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन हमारे समाज में मौजूद है कि जेंडर और सेक्स एक ही चीज़ है। अक्सर लोग जेंडर और सेक्स को एक ही तराजू में तौलते हैं, एक ही पलड़े में रखकर नापते हैं, जो कि नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर इज़ अ डिफरेंट कंसर्न, डिफरेंट टॉपिक, एंड सेक्स इज ए डिफरेंट। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में समझाना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि जेंडर प्रेफरेंस या किसी व्यक्ति का जेंडर उसके प्रोफेशन, उसके व्यवहार, उसकी प्रेफरेंसेस, उसके लाइक्स डिसलाइक्स से डिसाइड हो सकता है, लेकिन सेक्स इस चीज़ से डिसाइड नहीं होता। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंसर्न। सेक्स एक बायोलॉजिकल टॉपिक होता है, बायोलॉजिकल और नेचुरल होता है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, बट जेंडर में हम चेंज कर सकते हैं। जेंडर चेंज किया जा सकता है, इसे ओरिएंटेड किया जा सकता है, रीओरिएंटेड किया जा सकता है, और पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में इसे दिशा भी दी जा सकती है। तो अगर आप एक एक करके डेफिनेशन वाइज समझेंगे, टॉपिक वाइज समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे, तो आपको जेंडर और सेक्स में बहुत बेसिक जो डिफरेंस है और जो कि एक बहुत क्लीन डिफरेंस है, ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट वी शुड मूव ऑन टू द जेंडर, दैट इज जेंडर इज अ सोशियो कल्चर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जेंडर इज अ सोशियो कल्चर कंस्ट्रक्ट, यानी जो भी जेंडर है, व्यक्ति का जेंडर, किसी भी बालक का जेंडर उसके सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार के इंटरेक्शन से डेवलप होता है। कोई भी बच्चा किस प्रकार के समाज में रह रहा है और उसका सांस्कृतिक बैकग्राउंड कैसा है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, इनके आपसी कोरिलेशन से, इनके आपसी इंटरेक्शन से जेंडर डिसाइड होता है। सो इट डजंट रिलेटेड टू एनी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो बाय बर्थ जेंडर डिसाइड नहीं होता, इट डिसाइड्स आफ्टर द बर्थ एंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोशियो कल्चर फिनोमिनन्स। नाउ मूव ऑन। जेंडर इट रिफर्स टू द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज। तो जेंडर जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज का होता है, एंड इट इज डिसाइड बाय द बिहेवियर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट सोसाइटी अपहोल्ड्स। और ये डिसाइड होता है इस चीज़ से कि उस पर्सन का बिहेवियर, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं जो वो सोसाइटी में प्ले कर रहा है। सो दैट्स द की पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच gender can be decided. Third one is
जेंडर इज वेरिएबल, जेंडर बदल सकता है, ये वेरिएबल है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर, इवन फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि जिन छोटे भाइयों की बड़ी बहनें ज़्यादा होती हैं तो वो हमेशा अपनी बहनों को सजते संवरते देखते हैं, तो अक्सर उन छोटे बच्चों को, छोटे लड़कों को भी श्रृंगार का शौक हो जाता है। इट डजेंट मीन कि वो अपनी मैस्कुलिनिटी को खो रहा है, ये इस बात से डिसाइड हुआ क्योंकि वो जिन बहनों के साथ रहकर बड़ा हुआ वो उनको श्रृंगार करते हुए देखता था और इस तरह उसमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आ गई। बट ऐसा नहीं है कि वो सड़क पर लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमने लगेगा। इट इज़ एक्चुअली जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ टाइम फेज। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें ये आदतें छूट जाती हैं, बिकॉज जेंडर इज वेरिएबल, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर, इवन फैमिली टू फैमिली। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बीइंग सेड, इट इज़ सीन ऑल्सो कि आर्मी ऑफिसर्स, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी फैमिली एटमॉस्फेयर, उनका फैमिली कल्चर कुछ इस तरह इनबिल्ड होता है कि वहाँ पर जो गर्ल्स चाइल्ड हैं वो भी बड़े होके उनमें एक भावना होती है देश सेवा करने की आर्मी में जाकर, और वो आर्मी ज्वाइन करती हैं, इवन उस प्रोफेशन को चुनती हैं जो प्रोफेशन मोस्टली मेल डोमिनेटेड है, बिकॉज इट इज़ डिपेंड बाई द फैमिली एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर उस लड़की ने, उस बच्ची ने जो एक आर्मी ऑफिसर का प्रोफेशन चुना, वो प्रोफेशन उसके सेक्स को डिसाइड नहीं कर रहा, इट इज़ डिसाइड बाई इट्स जेंडर ओरिएंटेशन। उसने एक मैस्कुलिन जेंडर के प्रोफेशन को चुना एंड इट इज़ गुड। So basically gender is nothing related to your biological structure. It is the main point which you have to understand, and the most important point is gender can be oriented and changed. Gender जो है वो समय समय पे चेंज किया जा सकता है और उसे कोई ना कोई दिशा भी दी जा सकती है। तो ये जेंडर का प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर मतलब है। अब बात करते हैं सेक्स की। सो बेसिकली सेक्स इज़ अ नेचुरल, सेक्स इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। ये आपके बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है दैट वेदर यू आर अ मेल, फीमेल और एनी थर्ड जेंडर। सो सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल एंड इट refers to the visible difference in the genitalia and related difference in procreative functions। कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, बाय बर्थ डिसाइड होता है, और सेक्स का जो डिफरेंस है वो विजिबल है। विजिबल मीन्स दैट क्लियरली यू कैन, आप देख कर बता सकते हैं दैट विच इज़ द मैन, विच इज़ द वुमेन, विच इज़ मेल, विच इज़ फीमेल, विच इज़ ट्रांसजेंडर। So basically it is a visible difference. So sex is the thing which creates the visible difference in person to person, and it is constant in everywhere. No matters in which place you are, if you are a male then you are still be a male, no matters wherever and whenever you go in the world. Now the most important point is fourth point, that sex cannot be changed without any complex medical intervention. Now in modern days, as you know, that medical facilities have developed so much itself that a person who want to change their sex, they can do that by different medical intervention. So this is the thing which is I want to mention over here, that sex cannot be changed without any complex medical intervention. तो आई होप आपको यहाँ तक जेंडर और सेक्स के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पैट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, एंड ऑफ कोर्स LGBTQ community, what is gender stereotypeness, gender biasness. So if you like this video, then hit the bell icon, subscribe the channel for more updates, for more videos of your chapter, for your syllabus. Till then, thank you learners.